बिलाल बिन साकिब स्टेट मिनिस्टर लंदन में इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के हवाले से वो एक हाउस होल्ड नाम है। इस वक्त जो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स है कि मैनेजमेंट के हवाले से जो अथॉरिटी है वो उसको भी लीड करते हैं और तकरीबन उनको कई महीने हो चुके हैं जब से वो पाकिस्तान में जब मौजूदा हुकूमत है उसके साथ ख़ास तौर पर क्रिप्टो के हवाले से और इंटरनेशनल जो क्रिप्टो डिप्लोमेसी पाकिस्तान की बनी है उसके हवाले से उनका नाम आ रहा है। हम उनसे बात करते हैं। बिलाल, ये बताइए कि आपको चंद महीने हो चुके हैं इस रोल में, जो नई पाकिस्तान के लिए पूरा सीन नया है ये जो वर्चुअल एसेट मैनेजमेंट का। तो ये बताएं कि अब बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे हैं कि ओवरऑल अब तक इसमें पिछले चंद महीनों में डेवलपमेंट क्या क्या हुई है। बिल्कुल, ये खाली पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, ये पूरी दुनिया इस वक्त इसको रेगुलेट करना चाह रही है क्योंकि इसको कहते हैं अब फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन। तो पिछले जब से पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं। हमने दुनिया की फास्टेस्ट एनओसी स्कीम लेके आए हैं और हमने 2 एनओसीज दे दिए हैं। यूजुअली यही एनओसीज बाकी मुल्कों में यूएई, सिंगापुर, हांगकांग में कई साल लग गए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान में इसकी अडॉप्शन ऑलरेडी है। हम कोई प्रमोट नहीं कर रहे, हम इसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि बगैर किसी क्लासरूम, बगैर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी, बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अडॉप्शन होगी क्योंकि उस टेक्स हैवी यूथ जो इस मुल्क की है उसने समझा है कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की है, ये टेक्नोलॉजी के बेनिफिट क्या हैं और उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो अब ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट भी अपना लर्निंग गैप कम करे यूथ के साथ, जो उनका एक लर्निंग गैप है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये किया गया। इसकी अडॉप्शन के क्या नंबर्स हैं? तकरीबन 40 मिलियन, 4 करोड़ पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व हैं। जब से पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुई है आज तकरीबन 5 से 6 मिलियन टैक्स पेयर हैं। हाँ। और आप देखें कि अगर हम इसको रेगुलेट करते हैं तो एकदम आपका टैक्स ब्रैकेट कितना बढ़ जाएगा। ये गवर्नमेंट, ये क्योंकि सारा इनफॉर्मली हो रहा है इस वक्त, तो ये फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगा। ऑलरेडी ये लोग जो ख़रीदते हैं, बेचते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम से अभी हमारे पाकिस्तान के बैंक्स उसमें अपग्रेडेड नहीं है क्योंकि रेगुलेशन और फ्रेमवर्क नहीं है। तो ये सब आपकी इकोनॉमी में ऐड करेगा। जब से इस रोल में आने से पहले आपकी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट था, उनकी जो मुख्तलिफ क्रिप्टो इनिशिएटिव्स थे, उसमें वहाँ पे आप एडवाइस करते थे। तो आपको वहाँ से वो उस रोल को छोड़कर यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो रोल मिला, ऑब्वियसली ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो इसमें आप जो ट्रांजिशन हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं बिल्कुल जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो एक USD1 का प्रोजेक्ट है, मैं उसका एडवाइज़र रहा हूँ बड़े अर्ली डेज से। और मैं क्योंकि इस स्पेस में कई सालों से हूँ, आपको तो पता है तकरीबन 2017 से मैं क्रिप्टो के अंदर हूँ। तो उसकी डायमेंशन और वो काम की जो स्कोप है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में कहीं पे और फॉरवर्ड लुकिंग टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं, वो अपना तजर्बा पाकिस्तान लेके आएँ कि उसके तजर्बे से फ़ायदा हो, क्योंकि इसमें आपको एसल कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की ज़रूरत है। तो आप मेरे हिसाब से मेरे लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उनके साथ काम करके और बाकी और दीगर प्रोजेक्ट्स के साथ काम करके कि आज हम पाकिस्तान में जो चीज़ें कर पा रहे हैं और दुनिया बात कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत की एडवाइज़र हैं स्टीव विटकॉफ, उनके काफ़ी सारे उनको हैट्स डोनाल्ड ट्रंप ने पहनाए हुए हैं। तो उनका जो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करना, पाकिस्तान जाना, उसके बाद जो वेस्टर्न मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए। खाली ये इनका ट्रिप नहीं, विटकॉफ्स का नहीं, सीजी जो दुनिया का अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार होता है, वो पाकिस्तान आगे कहता है कि पाकिस्तान की पेस जैसी और कोई मुल्क नहीं है इस वक्त। इस वक्त कई ममालिक ऐसे हैं जो कि हमसे एडवाइस लेना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने, क्योंकि एक नई चीज़ है ना, स्टेट बैंक है, आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, इसको किस तरह रेगुलेट करना है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसका हर मुल्क एक सोल्यूशन ढूंढ रही है। तो आई थिंक कि अगर इस तरह की चीज़ें और अगर पाकिस्तान में बाहर से लोग आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों ने कहीं उनको हेल्प की है उनकी जर्नी में और वो उन रिलेशनशिप्स की वजह से आ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। यहाँ इस रोल में कितने को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, कितनी सुना है काफ़ी बड़ी सैलरी पे आप?
अभी जी मैं पिछले कोई 7-8 महीने से ये सब कुछ प्रो बोनो कर रहा हूँ। मैंने आज तक हुकूमत से 1 रुपया नहीं लिया। जेब से लगा रहे हैं। जी। दिस इज़ माय वे टू गिव बैक टू माय कंट्री। आपको तो पता है कि मैं यहाँ पे एज़ अ पहले स्टूडेंट आया और जो जी। जर्नी सारी है, तो अगर किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करके मैं अपने मुल्क को आगे लेके जा सकता हूँ, और जो मेरी नेटवर्क है या जो मेरा स्किल सेट है, उससे हम पाकिस्तान की यूथ के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं कि जिससे उनको मुल्क छोड़ के जाने की ज़रूरत ना हो, वहीं पे वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाएं। तो यही मेरे लिए, यही असल मेरी जो है रिम्यूनरेशन है। आज से कोई तकरीबन 14-15 साल पहले आपने एक यूनिवर्सिटी को सू किया था, आप जीते भी थे उससे, फिर आप LSE गए, वहाँ से आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, और यहाँ पर कोविड के दौरान आपका जो वो जो मील कैंपेन थी NHS के साथ, उस पे जो बोरिस जॉनसन ने आपको एक्नॉलेज किया, आपको यहाँ पे रॉयल टाइटल भी मिला। तो अब पाकिस्तान में, अब आप वहाँ पे मिनिस्टरियल रोल में, गोइंग फॉरवर्ड आप क्या वहाँ पे फुल टाइम आगे पॉलिटिक्स में आने का आपका प्लान है? देखिए मैं एज सच ना पॉलिटिशियन हूँ ना ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं तो एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैं स्लोगन्स में बिलीव नहीं करता, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलीव करता हूँ, मैं प्रोसेसेस में बिलीव करता हूँ, मैं स्प्रिंट्स पे बिलीव करता हूँ, मैं आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन में लेके आने के कि इस वक्त हर चीज़ रीडिफ़ाइन हो रही है। तो मैं तो जी एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर अपने मुल्क की खिदमत कर सकता हूँ, तो मेरे लिए वही एक प्रायोरिटी है।